भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के साथ बसंत पंचमी पर भोजशाला में अखंड पूजन को लेकर लालबाग से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर चल रही थीं। भोजशाला में अखंड पूजन की बात को लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकली इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में अखंड पूजन और माँ सरस्वती के मंदिर भोजशाला की मुक्ति और माँ की पूजा पूरी हो जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे। यात्रा करने के स्थान पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं भोजशाला में बसंत पंचमी को अखंड पूजा को लेकर काफी उत्साहित और आक्रोशित दिखाई दी। श्रद्धालु महिलाएं उर्मिला राठौड़ भोजशाला में पूजा को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आ रही थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्थानीय भाजपा नेता, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी अपनी भड़ास निकाली। उर्मिला जी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में भी है, भाजपा भोपाल में भी है, भाजपा धार में भी है, फिर भी हमें शर्म आती है कि हम हिंदुओं को अपने ही मंदिर में आज भी पूजा का अधिकार नहीं मिल रहा है। पंकज पांचाल ने कहा कि आज हमारी कलश यात्रा बसंत पंचमी को भोजशाला में अखंड पूजा के लिए निकाली गई है। मातृशक्ति की इस भावना को सरकार रिक्वेस्ट समझे या चेतावनी, लेकिन बसंत पंचमी को भोजशाला में हमारी अखंड पूजा किसी भी हालत में पूर्ण होगी। चंद राठौरे में धार की रहने वाली हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमें 2006 से सद्भावना दी जा रही थी कि भाजपा आएगी, तो भाजपा धार में भी है, भाजपा भोपाल में भी है और भाजपा दिल्ली में भी है। उसके बाद भी हमको ये दिन देखना पड़ा, तो क्यों? हमारा सबसे प्रमुख सवाल यही है कि भाजपा बैठने वाली थी, भाजपा को आंदो। हमेशा क्या हो रहा था, मिली जुली सरकार बन रही थी, तो 2006 भी निकल गया, 2016 भी निकल गया, लेकिन आज 2026 में भी हमारी यही स्थिति है। क्यों भाजपा आने के बाद भी महिलाओं को कलश यात्रा लेके यहाँ पर आना पड़ा और ये बोलना पड़ रहा है कि हमको पूरी पूजा करने दी जाए? क्यों? हम हिंदू हैं, इसलिए ये सजा हमको क्यों मिल रही है? मैं दिल्ली तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि भाजपा भोपाल में भी है, दिल्ली में भी है और धार में भी है, उसके बाद ये हालत क्यों बनी है? 2006 की स्थिति वही थी, 2016 की वही स्थिति और 2026 में भी महिलाओं को घर से निकल के और आज कलश यात्रा लेके यहाँ तक आना पड़ा। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं इसकी जिम्मेदार सबसे पहले तो जो भाजपा को मतदान दे रहे हैं, हमने भाजपा, हमारी देवी जो भारत माता सरस्वती, जिसको पढ़े आप इतने इंटेलिजेंट बने, जो सरस्वती आज वो गायब है, तो भाजपा में इतने के बाद आना चाहिए ना। एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सब बदल सकता है, तो हमारी माता जी क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर? कहीं ना कहीं सांसद ये जाति बात नहीं, ये जो भाजपा है ना, जो भग रही है ना, भाजपा के बड़े बड़े नेता भग रहे हैं ना, ये सब उस कारण हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय सब बड़े बड़े नेता कहाँ गए? अब कहाँ गए? अब आए ना धार, अब कोई भी नहीं आ रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम उर्मिला गब्बूचंद राठौर, मैं टीचर हूँ, मैं धार से बोल रही हूँ। ये बात मेरी दिल्ली तक जानी। देखिए, कलश यात्रा का उद्देश्य नारी शक्ति के बारे में बताना है कि हम मातृशक्तियाँ भी हमारी माँ वाग देवी की अखंड पूजा का आह्वान कर रहे हैं और सरकार से हमारी पहले तो रिक्वेस्ट मानी गई तो ठीक है, अन्यथा सरकार इसे हमारी चेतावनी समझे कि हम सुबह से लेकर शाम तक अखंड पूजा के लिए प्रेरणाबद्ध और बिल्कुल अडिग हैं। हमारे देश में रहते हुए हमें शर्म आ रही है कहने के लिए कि हमें अखंड पूजा के लिए प्रधानमंत्री से या नेताओं से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जो कि हमारा अधिकार है। और मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें लगता है कि मंदिरों में सर झुकाने से ही उनकी प्रार्थना पूरी होगी, तो वो आप इस बात को स्वीकार करें और मंदिरों में आके पूजा पाठ करें। जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर बने, वहाँ पर आप लोगों ने मस्जिद बनाई है, ये संकेत देती है कि आपकी पूजा आपके अल्लाह नहीं पूरी करेंगे। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना हमारी माता या हमारे भगवान ही पूरी करते हैं। तो हमारे मंदिरों में आके सिर झुकाते हो या हमारे मंदिरों के ऊपर ही अपनी मस्जिद बनाते हो, तो ये आपकी दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए हो, आपके पूर्वज भी सनातनी हैं। तो हमारी एक ही मांग, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही चेतावनी कि अखंड पूजा हो माता जी की। धन्यवाद। पंकजा पांचाल, धार से। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।